दिनांक 16 अगस्त को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के 09वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संजय कुमार निषाद जी ने पार्टी की आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के साथ ही सभी सीटों पर एनडीए की जीत दर्ज कराने का आह्वान किया। श्री निषाद जी ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कटहरी और मझवा सीट पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था और आगामी उपचुनाव भी निषाद पार्टी दोनों सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। निषाद जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की घोषणा करने का ऐलान भी किया। श्री निषाद जी ने कहा कि आज शाम तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी और जिला कार्यकारिणी की घोषणा 17 अगस्त 2024 तक जारी कर दी जाएगी। उन्होंने नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी निषाद पार्टी को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। 9 साल एक गांव से लेकर सदन तक, सदन में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति इनकी आवाज़ पहुंचाने में जो कामयाबी मिली, अब इनके समस्याओं के हल जो हमारी सरकार गंभीर हो चुकी है, इनको बताना है कि अब तक के सफ़र में कितना आपने प्राप्त किया है, कितना बाकी रहा। अगर आप उसे प्राप्त करेंगे तो कितना आपको आने वाली पीढ़ी है, गरीब है, शोषित है, वंचित है, उनके लिए आपने आवाज़ बुलंद की है। इस नारे में कभी त्रेता में भगवान राम और निषाद राज थे तो सुख का राज था, इसे सूर्य की चिड़िया कहते हैं। उसे सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, फिर से इन्हें सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान मिला है, उसके लिए पार्टी है। 9 साल का है। आज के दिन में इनके आरक्षण के मुद्दे कितने हैं, सरकार कितनी गंभीर है। चुनाव में आज 2027 के तमाम कार्यकारिणी बनी थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और कुछ प्रभार और कुछ और भी प्रदेशों के लिए और सदस्यता अभियान के प्रभार, ये तमाम चीज़ें जो है आज के दिन में शायद। और चूँकि टीम संकल्प लेके आते हैं तो स्थापित जो विस्थापित है अंग्रेजों के द्वारा, जनरल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय 1949-50 के अनुसार 12 अक्टूबर 1878 के जो विस्थापित लोग हैं 578 जाति हैं, जो पाइप लाइन में है, रोड पर है, आजकल ऐसे लोगों को फिर से स्थापित किया जाए। इसलिए बार बार स्थापना दिवस का अवसर पर बुलाया जाता है कि कितना हमने सफलता प्राप्त की, उससे आगे क्या करता है। ये जो राष्ट्रीय, प्रदेश और कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ पूरे देश में उसके साथ जो मामला हुआ, उसके बाद पूरे देश में बड़ा माहौल बना हुआ है, आक्रोश है। अखिलेश यादव ने इस मामले में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर राजनीति कर रही है इस पूरे प्रकरण में। राजनीतिक दल को बड़े नेता है, उनकी भी सरकार रही है और वो लोग किस तरीके से काम करते थे, उनसे तो उनके समय हमारे समय हमारी सरकार हर महिला के बच्चे के साथ, हर इंसान के साथ, चाहे पाकिस्तान, सबके साथ हमारे लोग खड़े हैं और जो भी उचित होगा हमारी सरकार निर्णय ले रही है और उस पर न्याय। उपचुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? आप 2 सीटों की बात कह रहे हैं। दिन में चुनाव और उपचुनाव से मतलब छोटा, चुनाव मतलब बड़ा। अगर ये बड़े चुनाव 2017 से खड़े एक विधायक बनाया, 2019 लड़े, 2018 लड़े, 2019 में सांसद भेजे, 2022 में 11 विधायक बनाए, फिर अभी एक सांसद बनाए। ये चुनाव जब बड़े चुनाव लड़के जीत सकते हैं, चुनाव अभी चुनाव की तैयारी चल रही है। 10 सीटों पर हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए मिलकर लड़ रही है। उसमें 2 निषाद पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, सहयोगी दलों की। तो क्या इस बाबत कोई बात हुई है भारतीय जनता पार्टी में? समय आएगा तो हम लोग बैठ के बात करेंगे। अभी हम लोग 10 सीटों पर तय करेंगे, उसके लिए आज बुलाए गए हैं। इनको हर सीटों पर भेजा जाएगा और पूरे प्रदेश के हर एक जिलों में जाएंगे और हर ब्लॉक में करके और अगले 2027 की तैयारी। सुधांशु त्रिवेदी ने पीसी की है और कोलकाता के मामले पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो ममता बनर्जी सरकार हो चाहे जो एनडीए गठबंधन है वो इसमें अंतर्मन है और जिस तरह मामले को उठाना चाहिए उस तरह से उठाया जा रहा है। निश्चित रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रदेश की राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों के अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा दें, चाहे वो कोई भी महिला अगर विफल रही है तो निश्चित रूप से आवाज़ उठाएगी। कन्नौज और अयोध्या के मामले को लेकर भी अखिलेश यादव को समस्या है। निश्चित आज के दिन में कन्नौज और अयोध्या आप देख ही सकते हैं कि हमारे समाज के 2 सांसद हैं,
कितना मजबूर हैं बेचारे, अपनी बेटी को भी बोल नहीं पा रहे। तो ऐसे मजबूत नहीं है, आज के लिए भी तय करना है कि आपको मजबूत नेता चाहिए, मजबूत नेता चाहिए। अगर हम पार्टियों में रखेंगे मजबूर नेता होना, निषाद पार्टी आपको मजबूत, क्योंकि मजबूत माँ बाप होते हैं तो बच्चे मजबूत होते हैं। तो समाज और पार्टी जब मजबूत रहेगी तो इसी उसमें निकलने वाला नेता मजबूत रहेगा। इसलिए समाज को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना, मजबूत नेता द्वारा सरकार। ठीक।